हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल जीएस स्पेशल क्लास में स्वागत है। तो चलिए बिना देर के आज सेट नंबर 6 करते हैं। तो उससे पहले कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक साइड में बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले कहूँ कि जो पिछला वाला वीडियो था हमारा उसमें एक क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन था कि इंसुलिन है, मैंने वहाँ गलती से प्रोटीन बता दिया था, तो आप उसका करेक्शन कर लीजिएगा। जो इंसुलिन होते हैं एक हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करना, उसे वृद्धि प्रजनन में सहायता प्रदान करना, ये एक हार्मोन का काम होता है। और जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाज से निकलते हैं। और जब इंसुलिन हार्मोन जो अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित क्रम में निकलने लगता है यानी कि कम ज़्यादा हो जाता है, तो इससे मधुमेह का रोग होता है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका समझ गए, इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये आवर्त सारणी होता क्या है और आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता आखिरकार पड़ी ही क्यों। तो जो आवर्त सारणी होते हमारी प्रकृति में या वातावरण में कह लीजिए जितने भी तत्व मौजूद होते हैं और जो आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं तत्व, उनको एक टेबल में रखा गया जिनको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। इसे बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो वैज्ञानिक लोग थे इनके अध्ययन करने की सुविधा के लिए इसे बनाया गया है। और इसे बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारी व्याख्या की है, बहुत सारी कोशिश की इसे बनाने की, जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं। सबसे पहले डोबेनेरे का त्रिक नियम आता है, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आ जाता है और उसके बाद मेंडलीव आते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ रहे हैं वो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया ही आवर्त सारणी है, बस उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया जिसको हेनरी मोज़ले ने अपना आधुनिक आवर्त सारणी का नाम रखा है। उसमें क्या त्रुटि था मेंडलीव में, चलिए जानते हैं। जो मेंडलीव थे उन्होंने जो तत्व है उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जिसकी वजह से आगे जाके यह हर तत्व के लिए सूटेबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने इसको परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया था। तो इसे ही आवर्त सारणी कहा जाता है। और आवर्त सारणी में सबसे पहले जाने जो आवर्त होते हैं कितने होते हैं और समूह कितने होते हैं। जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं, आवर्तों की संख्या जो होती है 7 होती है। और जो समूह होते हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी का बात करें, अब तक जितने भी ज्ञात तत्व हो चुके हैं वो उसमें टोटल तत्व कितने ज्ञात हो चुके हैं, 118 तत्व ऐसे हैं जिसे हम ज्ञात कर चुके हैं और पीरियोडिक टेबल में इसे रखा गया है। और उसमें से जो मेटल है, नॉन मेटल है, सबसे पहले जानिए। जो धातु है, धातु का कितना है, धातु उसमें 91। अधातु कितना है, धातु कितना है, 91 है। धातु 91 हो गया। अधातु कितना है, 20 अधातु हो गया। और जो उपधातु वो कितने हैं, उपधातु है 7। टोटल मिला के 118 हो गया, 118 तत्व हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतिम सदस्य कौन सा होता है। तो अंतिम सदस्य जो होता है एक नोबल गैस होते हैं जिसको नोबल गैस बोला जाता है, या शून्य गैस के रूप में भी जान सकते हैं, शून्य वर्ग के रूप में जान सकते हैं, या एक निष्क्रिय गैस के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ इस समूह में सारे गैस उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जो अंतिम सदस्य होते हैं वो सारे नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रथम सदस्य कौन होते हैं, जो क्षारीय धातु होता है प्रथम सदस्य। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ ही लिया कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, एक क्षारीय धातु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, ये चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। जो चूना पत्थर होते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, तो चलिए जानते हैं। कैल्शियम का Ca हो जाएगा और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। उसमें नींबू में कौन से एसिड पाए जाते हैं जिसके वजह से नींबू जो है खट्टा होता है।
तो जो नींबू होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नींबू जो होता है खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो लैक्टिक एसिड है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दूध में। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल जो होता है ये अंगूर, इमली, इस सब में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी मैंने बताया जो अंगूर होता है उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी हुई होती है। तो जो मानव शरीर में जो किडनी में स्टोन हो जाता है वो क्या चीज़ का बना हुआ होता है? क्या चीज़ का होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो भी हम कैल्शियम ग्रहण करते हैं, जितने भी कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर को चाहिए वो ग्रहण कर लेता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम किसे चाहिए होता है हमारे शरीर में? नेल्स हमारे और हेयर, इन दोनों को ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इनके पास जितना इन्हें ग्रहण करना रहता है, यानी जितना कैपेसिटी रहता है वो ले लेते हैं उतना कैल्शियम। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ कैल्शियम बच जाता है हमारे शरीर में तो वो किडनी के ऊपर जाके जमा हो जाता है। उसके बाद हम खाते हैं टमाटर, जिसमें ऑक्सलेट एसिड पाया जाता है। और टमाटर खाने के बाद वो टमाटर जाके वो जमे हुए पदार्थ के ऊपर जाके बैठ जाता है, जिससे वो स्टोन का रूप धारण कर लेता है। उसे ही ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम दे दिया गया है। कैल्शियम पे ऑक्सलेट एसिड जब बैठ जाता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है? जो यूरिया होता है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क धुलाई के काम आती है? तो कौन सा जो है शुष्क धुलाई के काम में आता है? बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? अगर यहाँ आपको चांदी दिया रहता तो चांदी होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे चांदी नहीं है, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद आएगा कॉपर। तो कॉपर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu। रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Cu होता है। अगला क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? जो सोना का आभूषण बनता है उसमें कुछ धातु मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? जो सोना होता है वो बहुत नरम होता है, अगर उसे ऐसी बना दिया जाए तो वो टूट जाएगा। तो उसको सख्त बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तांबा मिला देने से वो थोड़ा सख्त हो जाता है और पहनने लायक होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है मोती मुख्य रूप से बना हुआ होता है। मोती जो है क्या चीज़ का बना हुआ होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ताप जिप्सम क्या है? जो ताप जिप्सम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया चूना है, कि नीलत होता है, कि ब्लीचिंग पाउडर, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चूना, जो ताप जिप्सम होता है वो चूना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? यानी कहने का मतलब है जो प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जो प्रोटीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन अगला है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, जो सिंदूर होते हैं वो क्या होते हैं रासायनिक दृष्टि से? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होते हैं। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरी को क्या किसको बोलते हैं? पारा को बोला जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक लेपन लगा होता है? कौन सा रासायनिक लेपन लगा हुआ होता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? जो कार्बन होते हैं उसमें कितना प्रतिशत होता है? स्टील में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? 0.1 से लेके 1.5 तक कार्बन पाया जाता है स्टील में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अनंत क्या बनता है? तो क्या बनता? शीशा बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? जो विल्सन बीमारी है वो तांबा धातु में
जो हमारे शरीर में जो तांबा होती है उसकी अधिकता होने से ये बीमारी होता है। ये मस्तिष्क का बीमारी कहलाया जाता है, जिसमें ब्रेन हमारा प्रॉब्लम करता है, ब्रेन में कुछ इफेक्ट आ जाता है। शरीर में ज़्यादा आवश्यकता से मात्रा अगर प्रोटीन हो या तांबा हो या लोहा हो, कोई भी अधिक मात्रा में अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी तो वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे जो विल्सन बीमारी है, इस वजह से जो तांबा की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व है। जो तांबा होता है वो तांबा किसका शत्रु तत्व है? तो किसका है? गंधक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जो गंधक होता है वो तांबा का शत्रु कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।